बांग्लादेश में यूनुस के इशारों पर कट्टरपंथी जरूर अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन खुद यूनुस की मनमानी पर ब्रेक लग गया है। हाईकोर्ट ने यूनुस को झटका देते हुए जताया है कि संविधान में किसी भी तरह के संशोधन के बारे में फैसला सिर्फ रेफरेंडम यानी बांग्लादेश के लोगों की रायशुमारी के बाद ही लिया जा सकता है। बांग्लादेश में यूनुस की मनमानी पर ब्रेक। हाईकोर्ट के फैसले से यूनुस को बड़ा झटका। কেননা এই দুটি কমিশনের সুপারিশের উপর প্রধানত নির্ভর করছে আমাদের আগামী নির্বাচন প্রস্তুতি। हिंदुओं पर हमले को बैकडोर से बदलाव का अमली जामा पहनाने की कोशिश में जुटी यूनुस सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। यूनुस सरकार देश के संविधान को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश को सुधार का नाम दे रही थी। इसी कड़ी में यूनुस ने कहा कि देश में जब तक सुधार नहीं आ जाते तब तक चुनाव नहीं होंगे। यूनुस का सुधार कहने का मतलब साफ था, संविधान को अपने हिसाब से बदलना। दरअसल यूनुस का कहना था कि देश को संभावित संवैधानिक बदलावों, चुनावी नियमों और संसद के नए तौर तरीकों पर सहमत होने की जरूरत है। लेकिन अपने अहम फैसले में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि संविधान में किसी भी संशोधन को लाने के लिए जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम करना जरूरी होगा। लगता है बांग्लादेशी सरकार के चीफ को हाईकोर्ट से झटके की भनक लग गई थी। तभी तो यूनुस ने 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर 1.5-2 सालों में चुनाव कराने का ऐलान किया। কেননা এই দুটি কমিশনের সুপারিশের উপর প্রধানত নির্ভর করছে আমাদের আগামী নির্বাচন প্রস্তুতি ও তারিখ। এই প্রসঙ্গে বড় খবর হলো প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গেছে। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এখন থেকে তাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হলো ভবিষ্যৎ সরকার গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু করার। তারা তাদের প্রস্তুতির কাজ শুরু করেছেন। তাদের হাতে অনেক কাজ। প্রথমে সবচেয়ে বড় কাজ ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা। এটা এমনিতেই কঠিন কাজ। এখন কাজটা আরও কঠিন হলো এই জন্য যে গত 3টা নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ ছিল না। ভোটার তালিকা যাচাই করার সুযোগ হয়নি কারণ। हाईकोर्ट के इस फैसले को अगर दूसरे तरीके से देखें तो यूनुस के लिए संविधान बदलने और रेफरेंडम कराना कोई मुश्किल काम नहीं दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में संविधान बदलने के लिए कोशिशें तेज होती हुई दिखाई दी थी, जिसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी और लोगों के सुझाव तक मांगे गए थे। लेकिन शेख हसीना की अवामी लीग को इसे पूरी तरह से बाहर रखा गया था। यानी जब कट्टरपंथियों से ही रायशुमारी करानी है तो फिर यूनुस को किस बात की टेंशन होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।